Good morning, plus one. Welcome to the plus one music vocal class. आज आपका फर्स्ट डे है म्यूज़िक वोकल में और मैंने कल लिस्ट देखी है तो बहुत सारे बच्चों ने म्यूज़िक वोकल एज ऑप्शनल अडॉप्ट किया है. सो वेलकम टू द म्यूज़िक वोकल क्लास. मुझे नहीं पता कि बच्चों ने वोकल क्या सोच के रखा है. कई बच्चे तो जिनको गाने का शौक़ होता है या जिनकी आवाज़ अच्छी होती है या जिनको मार्क्स लेने होते हैं वो रख लेते हैं. और कई बच्चे ये सोच के रख लेते हैं कि म्यूज़िक वोकल में तो हमें सिर्फ गाना ही गाना है. ठीक है, तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है. तो बेटा ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि म्यूज़िक वोकल में हमने क्या करना है. हम गाने वगैरह नहीं गाते इसमें प्रॉपर एक हमारा सिलेबस होता है जो कि क्लासिकल म्यूज़िक पे बेस्ड होता है. ठीक है, वो सारा सिलेबस मुझे आपको करवाना है, लेकिन वो सारा क्लासिकल होगा, ना कि इसमें गाने या शब्द या कोई भजन या कुछ ऐसे नहीं होता है. और इसकी थ्योरी होती है 30 की थ्योरी होगी इसमें और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें थ्योरी में पास होना ज़रूरी है. जो बच्चा थ्योरी में पास होता है उसी के मार्क्स ऐड ऑन होंगे प्रैक्टिकल में. ठीक है, तो जो 70 की प्रैक्टिकल है बेटा, उसमें आपको अब ये नहीं सोचेंगे कि हमें गाने गाने हैं, एक गाना गाया और हमें मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे. नो, आपको प्रॉपरली क्लासिकल बेस्ड राग करवाए जाएंगे, ताले होंगे, वो आपको गा के सुनानी है. एक एक अलग अलग बच्चे का प्रैक्टिकल होता है. ठीक है, सो प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर हो के आप आइए कि म्यूज़िक वो कर रखा है. इट्स वेरी इजी है. जब आप इस चीज़ को समझ लोगे तो इजी लगेगा. ठीक है, और थ्योरी जो है हमारी वो हिंदी में होगी, ना कि इंग्लिश में या पंजाबी में. ठीक है, इसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी में है प्रॉपरली. ठीक है, कई बच्चों को कह देते हैं कि हिंदी समझ नहीं आती, हम इंग्लिश में लिख लेंगे, तो हम इंग्लिश में नहीं करवाते. हिंदी में ही इसका जो प्रॉपर भाव है वो हम अपने टीचर को या एग्जामिनर को समझा पाते हैं. तो इसलिए इसकी जो बेसिक है लैंग्वेज वो हिंदी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ म्यूज़िक. हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगीत. संगीत किसे कहते हैं? आप सबने म्यूज़िक रखा है ना. म्यूज़िक मीन्स संगीत, हिंदी में इसको संगीत कहते हैं. ठीक है, तो संगीत किसे कहते हैं? अब हमारी क्लास सामने चल रही होती तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती और आप मुझे अपने व्यूज़ बताते तो हम उसके बारे में डिस्कस करते. ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ संगीत किसे कहते हैं. संगीत गाने, बजाने और नृत्य, नाचने. गायन को बोलते हैं गायन, गाने को बोलते हैं गायन, वादन को बोलते हैं बजाना और नृत्य को बोलते हैं नाचना. ठीक है, गायन, वादन और नृत्य, इन जब तीनों कलाएं मिलती हैं, जब ये तीनों चीज़ें कोलैबोरेट होती हैं तो उसको हम संगीत कहते हैं. ठीक है, गाने के बिना हम जैसे हम गा रहे हैं तो साथ हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेंगे तो वो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा. और जब हम कुछ बजा रहे हैं, जैसे सितार बजा रहे हैं, जब कुछ भी है, या सितार, तबला, ढोलकी कुछ भी बजा रहे हैं, अगर एक अकेला इंस्ट्रूमेंट बजे जा रहा है तो भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. उसके साथ हम जब गाना गाएंगे या तबले के साथ कोई डांस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. या अकेला डांस है, अकेले कोई विदाउट म्यूज़िक डांस करी जा रहा है, विदाउट बीट डांस करी जा रहा है, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं को इकट्ठा करते हैं तो संगीत बनता है. ठीक है, एक गा रहा है, एक बजा रहा है, तो ही वो हमें उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ही हमें वो कंपोजिशन अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, तो ही वो जो हमारी म्यूज़िक है ना आपके दिल तक पहुँचेगा. जब ये तीनों कलाएँ इकट्ठी होती हैं, इन तीनों में से सबसे अधिक गायन को महत्व दिया गया और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी गायन को ही माना गया है. ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं स्वर. स्वर कितनी तरह के होते हैं? 7 स्वर होते हैं म्यूज़िक में.
7, ये तो आप सबको पता ही होगा। चलिए फिर भी बता देते हैं। 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। ठीक है, तो इनको हम हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं, सरगम भी बोलते हैं, अलंकार भी बोलते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गाते गाते जा रहे हैं तो इसको कहते हैं आरोह। ठीक है, ये सब मैं आपको रिटर्न भी स्नैप होमवर्क पे डाल दूँगी, आप इसको देख लेना। ठीक है, और जब हम ऊपर से नीचे वापस आते हैं उसको बोलते हैं अवरोह। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट अलंकार, पहली सरगम आज। ठीक है, आज आपको इसको समझ लो तो कल आप इसके नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी। ठीक है, तो आप कल सभी फिर प्रिपेयर होकर आना है, इसको फर्स्ट को लर्न करके आना। मैंने संगीत की डेफिनेशन आपको बता दी है, उसकी डेफिनेशन के बारे में आप समझना कि म्यूज़िक क्या है। और वो आप सबको इंट्रोडक्शन आज अच्छी लगी होगी। ओके, बाय, मीट यू नेक्स्ट डे।